प्रेजेंस में। जितनी जान में आपने जोर से ध्यान वचन की पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बाइबल किसने लिखवाई? बोलो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। आवाज नहीं आई। अपने इन नापाक होंठों को शुद्ध कर लो। बोलो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। बोलो पिता मेरे इन नापाक होंठों को आज शुद्ध कर दे। बोलो बोलो बोलो, ये बातें क्या हो रही हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करो, घुटनों पे आओ, अपने अपनी बाइबल लो हाथ में। हे परमपिता परमेश्वर, आज जो वचन मैं पढ़ूं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। कोई अंधकारी शक्ति को, शैतानी शक्ति फलों को चुरा नहीं सकती। फलों को चुराने वाली अंधकारी शक्ति, शैतानी शक्तियां यीशु नासरी के नाम से नाश हो जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। मैं आपको सुनना चाहता हूं। मैं अपने घर में भर के जाऊं आत्मिक मनने से, तेरी आशीर्वादों से मैं भर के जाऊं। पिता मुझसे बात कीजिए अपने वचन के द्वारा। मैं आपको सुनना चाहता हूं। जैसे सैमुअल से बात की, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। पिता मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपका प्रेम मुझे मिले। प्रभु यीशु, आपका अनुग्रह मुझ पर हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आप उस पर क्रिया कीजिए। मुझे इस वचन को समझने में, इसकी गहराइयों को समझने में मेरी मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। करो करो, प्रार्थना करो। जो दिल में और बातें आती हैं, बोल्ड प्रार्थना होनी चाहिए आपकी। जो बातें आती मन में, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई भी जन प्रार्थना के बिना मुझे दिखना नहीं चाहिए। दिल से आंखें बंद करके मांगो परमेश्वर से। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। सुना नहीं? 7 बार बोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल खोलो, निर्गमन की पुस्तक निकालो, उसका 30 अध्याय। उसकी 32 आयत जरा जोर से आराम से पढ़ो मेरे लिए, इन सबके लिए। निर्गमन 30 उसकी 32। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इसमें से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, वह
अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? जोर से बोलो। मसा, अभिषेक, बोलो मसा, मसा, यीशु का मसा। हालेलुया, हालेलुया। मसा, इसमें क्या क्या आता है? पहला शब्द, जब आप मसा होते हो, मसा मांगते हो ना सब? कितने जन मांगने आए हैं आज मसा? कितने जन लेने आए हैं मसाज? जिनके हाथ नीचे हैं वो नहीं लेने आए, हाथ नहीं दिए प्रभु ने। इन हाथों को क्या समझते हो तुम? जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहे तब तक वो लड़ाई जीतते रहे। आशीषित हो आप लोग, परमेश्वर ने आपको जो हाथ दिए हैं, इन लकीरों को नहीं देखो, परमेश्वर की सामर्थ्य देखो कि जब आप हाथ उठाते हो वो क्या करता है। जो जो हाथ उठाएगा दिल से, वो आज उसको मसे से भरने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे होगा। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उसने दिए हैं, उसके लिए उठाने में शर्म आ रही है, क्या दिक्कत है? किस किस को मसा चाहिए? हाथ उठाओ, जिसको चाहिए वही लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मसा, पड़ोसी को बोलो, आज मसा लेके जाना है तो वचन पर ध्यान दो। हालेलुया। मसा, मसे में क्या आता है? बोलो, कौन सी क्रिएट? पहला शब्द क्या आता है? जोर से बोलो। इसका क्या मतलब है? यहां बैठो से। कौन सी क्रिएट? पहला जो मसे से आता है, इसका मतलब है अलग करना। क्या मतलब है? अलग करना, सेपरेट करना। मसा मानते हो ना लोग? उसका मतलब पता होना चाहिए। मसा मानते हो, अलग करना। आप सारे मसीह लोग सेपरेट हो। बोलो, मैं अपने पड़ोसी से कि मैं सेपरेट हूं, तू सेपरेट है, तू सेपरेट है। प्रभु यीशु जब आए वो दुनिया में घूमते थे, क्या करते थे? सबको चंगा करते थे, पर वो दुनिया जैसे नहीं हुए, दुनिया उन जैसी हो गई। क्या हुआ? और तुम लोगों को क्या करना है? दुनिया को अपने जैसा बनाना है, ना कि दुनिया जैसा बनना है। कौन सी क्रिएट? अलग। क्या हो तुम? अलग। भजन संहिता एक पढ़ा है सबने? भजन संहिता एक सभी पढ़ो जरा गूगल से। जो सेपरेट होते हैं वो क्या करते हैं? सुनो, बाइबल पढ़ा करो। मैं इसलिए कहता हूं, तुम लोगों को पता है कि सेपरेशन क्या है, क्यों तुम अलग हो। सुनो, भजन संहिता एक शुरू करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ठट्ठा करने वालों के पास नहीं बैठोगे जो अलग है आज से। चुगली करने वालों के पास आप नहीं बैठोगे जो अलग है आज से। पड़ोसी को बोलो, ठट्ठा करने वालों के पास, चुगली करने के वालों के पास आज से नहीं बैठना है, आज से अलग रहना है। बोलो बोलो। जैसे मेरा यीशु रहा, उसने लोगों का रंग नहीं अपनाया,
अपने रंग में रंग दिया लोगों को। ऐसा बनना है, अलग होना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या है? कोई रिसीव कर रहा है? बात खड़े करो, कौन रिसीव कर रहा है? आज रिसीव करने का दिन है। आपको पता चलने का दिन है कि मसा कैसे उतरेगा, कि मसे में क्या क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा पॉइंट क्या है? कॉन्कर। बोलो कॉन्कर, बोलो कॉन्कर। उसी से बोलो कॉन्कर, कॉन्कर कर। कॉन्कर का क्या मतलब है? अधिकार, अधिकार। आज परमेश्वर जिन चीजों में भी आप अधिकार करना चाहते हो, अधिकार रखना चाहते हो, वो मर्से के साथ आप सबको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन कर दिया मेरे यीशु ने? पहाड़ों पर अधिकार, जल पर अधिकार, और अधिकार करता 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 दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। आज वो अधिकार करता करता परमेश्वर के दाहिने ओर सिंहासन पे जा बैठा है। बोलो आमीन। बोलो ऐसा अधिकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है दूसरा? जोर से बोलो। और तीसरा समीएल, SAMEAR, क्या? समीएल। बोलो पड़ोसी को, तीसरा समीएल आज हमें मिलने जा रहा है। समीएल का मतलब काट कर फेंकना। मसले में क्या आता है? जब दाऊद 5 फुट 4 इंच का दाऊद छोटा सा इतने बड़े गोलियत के सामने गया, क्या किया उसने? उसका सिर तलवार से क्या किया? काट दिया। आज आप अपने सारे दुश्मनों का, अंधकारी शक्तियों का, जो आपके विरुद्ध उठती हैं, उन पहाड़ों का जो बंधन बन के बैठे हैं आपकी टेस्टमनियों के बीच में, आप उन सब का क्या करने जा रहे हो? आज आप उन सबको हटाने जा रहे हो, खत्म करने जा रहे हो, काटने जा रहे हो। हालेलुया। आज दिन है काटने का और पहाड़ों का। अरे कोई तस्लीम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला क्या हुआ? दूसरा, तीसरा। हालेलुया, हालेलुया। जो लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा ऑयल, फायर जब उतरता है। बोलो पड़ोसी को, चौथा ऑयल, ऑयल। एक बार मैंने वचन दिया था, शायद किसी को याद हो, कि ऑयल कैसे बनता है। किसी को एनी पर्सन वो ऑयल कैसे बना? बाइबल कितने जन पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। क्यों शर्माते हो? मैंने पहले क्या बोला? हाथ किस लिए? ऑयल किससे बनवाया परमेश्वर ने? बोलो मूसा से, बोलो मूसा से। मूसा ने परमेश्वर के कहने से जो जो उन्होंने चीजें बताई थी, बस्तें बताई थी, उनको डाल के यह अनॉइंटिंग ऑयल बनाया, जिससे मसा किया गया हारून को, उसके बच्चों को, प्रभु के तंबू को, परमेश्वर के तंबू को, उसके संदूक को, वाचा के संदूक को, उसके हर अस्त्र शस्त्र को।
वो ऑयल अभिषेक के लिए। आज आप मसा के नाम, मसा का मतलब जानोगे कि मसा क्या है, कैसे उतरेगा, इन पॉइंटों से उतरेगा। ये सामर्थ्य तुम में शामिल होंगे। ऑयल किसी को नहीं पता ऑयल, मुझे याद है निर्गमन 30 का 23 से 25 तक पढ़ो, इनको पता चले ऑयल कैसे बना। ध्यान से सुनो, द्वारा नहीं पता चलेगा। बाइबल है, पढ़ा करो, पढ़ो निर्गमन 30 का 23 से 25 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र शास्त्र के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात हालेलुया 500 शेकल, क्या मतलब? तकरीबन क्या 600 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। आगे 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस और उसका आधा 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी। हालेलुया आधा 3 किलोग्राम। नोट करो आगे। और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक ही जैतून का तेल। एक ही 4, कम से कम 4 किलो। आगे और एक ही जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंदी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना, यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरेगा। हालेलुया हालेलुया। कितने जन है जो हाईलाइट रखते हैं, कैसे मैं अंडरलाइन करूं कि तेल कैसे बना? पहले नहीं पता था, अब तो पता है। कितने जनों को पता चल गया? कितने जनों को समझ आ रहा है? हाथ, जिनको हाथ नहीं दिए वो ना उठाओ, जिनको परमेश्वर ने दिया है वो उठाएगा। हालेलुया हालेलुया। ऑयल हारून से सारे तंबू को, सबको उस तेल से, कितना तेल हो गया। तब कैसे मसा करते थे? ऑयल से, ऑयल से। ध्यान से पढ़ना इस निर्गमन की पुस्तक को। ऊपर से डाला, सारी दाढ़ी, सारा फेस, सारे कपड़े, एंड कपड़ा जो है वो ऑयल से भर जाता था। हालेलुया। ऐसे अभिषेक होता था उस ऑयल से जो पिता द्वारा मूसा को दिया। वो ऑयल कम नहीं हुआ। बोलो पड़ोसी से, वो ऑयल कम नहीं हुआ। उसके बाद वही ऑयल 4000 साल तक फिर चलता रहा। फिर कब आया? फिर कब आया? शाऊल के समय। शमूएल ने मसा कैसे किया शाऊल को? उसने क्या किया? परमेश्वर ने बोला उसे मसा करने के लिए, वो उसने एक क्या ली? कुप्पी ली। क्या ली? बोलो कुप्पी, बोलो कुप्पी, बोलो कुप्पी। कुप्पी ली और 6 फुट से ऊपर ऊंचा शाऊल राजा, बहुत सुंदर, उसको इस कुप्पी से अभिषेक किया। फिर क्या करते हैं? जब ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर से पिचक दो, सारा ऑयल क्या हुआ? क्या हुआ? खत्म हो गया। कुप्पी वाला ऑयल। अभी शाऊल राजा ही था, सिंहासन पर ही था, तो परमेश्वर ने क्या बोला? उसकी गलती को देख के कि मैंने अपने मन का सजूर चुन लिया है, राजा चुन लिया है। पहले शाऊल कैसे गया? कुप्पी में तेल लेके, और अब यहोवा उसे क्या कहता है? सींग में तेल भर और उस मेरे जन को अभिषेक कर। किसमें भर? सींग किसके प्रतीक है? बेटी के बारे में किसको पता है? बेटी क्या होती है? बेटी क्या होती है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बेटी के बारे में बता दूंगा, पर छोड़कर आपको बताता हूँ बेटी क्या है। आपके प्रार्थना करने का ढंग,
जैसी आप प्रार्थना करते हो, जैसा आप वचन पढ़ते हो, जैसा आप मसा मांगते हो। वेदी क्या होती है? जहां पहले वेदी पे क्या होता था? बलिदान। 4 सिंह होते थे वेदी की चारों ओर, और वो जो सिंह थे वो अधिकार बताते थे, अधिकार का चिन्ह होते थे सिंह, जो सिंह चारों ओर होते थे। और अब वेदी कौन सी है? कौन सी वेदी समझो तुम लोग? कौन सी वेदी? ये अपने घरों में बहुत सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की वेदी बनाऊंगा, मैं जगह लाऊंगा, मैं प्लाई लगाऊंगा, मैं ये लगाऊंगा, मैं वो लगाऊंगा, चौरस टेबल रखूंगा। मैंने जो चौरस टेबल रखने के लिए बोला, पर वो किस लिए? इस और इसमें ऑनर देने के लिए। पर बेटी कौन सी है? कौन सी है बेटी? बेटी वो जब आप प्रेयर में बैठते हो परमेश्वर की प्रेजेंस में, जब आप अपने सारे विचारों, बुरे विचारों का, बुरी सोच का, सारे पापों का बलिदान चढ़ाते हो परमेश्वर के सामने, वो होती है बेटी। वो बलिदान है आजकल आके बैलों का। पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में आज जहां तू आया है, अपने सारे इस वेदी पे अपने सारे पापों को बलिदान कर दे। बोलो पड़ोसी को, ये सोने की जगह नहीं है, अलर्ट होकर बैठो। नहीं तो मैं पूछता हूं, बताओ। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास, बेटी विश्वास, सेवा मत करना, बलि देना, इसका बहुत बड़ा वचन है। पता होना चाहिए शॉर्टकट में आपको बेटी क्या है। वो चौरस टेबल नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है? मसा, अनॉइंटिंग ऑयल। अब वो सींग में शमूएल लेके जा रहा है सींग। अब सींग पे क्या है? परमेश्वर कहता है मैं जिसमें मसा भरूंगा उस पर ढक्कन नहीं होगा। सींग पे कभी ढक्कन नहीं लगता। जितना उससे निकलेगा वो उतना द्वारा उसको और भरेगा। नहीं है और